बहुत ही सुंदर और अत्यंत रमणीय नगर था जिसका नाम काशी था। वहाँ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख प्यास से व्यतीत होकर के पृथ्वी में सर्वत्र परिभ्रमण करता था। उसकी इस अवस्था को देख करके एक दिन भगवान के मन में दया की भावना जागृत हो गई कि हमारा भक्त चौथी अवस्था को प्राप्त कर गया, फिर भी क्या है ये दुखी है। तो भगवान सत्यनारायण ही स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाए और उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गए और ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे विप्रदेव, आपके दुखी होने का कारण क्या है। तो ब्राह्मण बोला, हे महाराज, मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, इसलिए उदराम भरणो जीवा वराका कूटवासना, अर्थात मैं अपने उदर निवृत्ति के लिए सर्वत्र परिभ्रमण करता हूँ। हाँ, यदि आप मेरे इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो अवश्य बतलाइए। तो विद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान ब्राह्मण को कहते हैं कि हे विप्र, आप जो है भगवान सत्यनारायण का पूजन करो। सत्यनारायण शैव सम्यक विधानतः, अर्थात भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करो। संपूर्ण विधि बतलाने के बाद भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण को रात्रि भर निद्रा नहीं आई, बहुत चिंतातुर रहा। प्रातः कालीन उठ करके संध्या वंदन इत्यादि करके वह भिक्षाटन के लिए चल पड़ा। लेकिन आज एक संकल्प है कि भिक्षाटन के लिए जा रहा हूं, जो कुछ भी प्राप्त होगा उसके द्वारा मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। उसे बहुत सारा अन्न धन प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार की संपूर्ण सामग्री एकत्रित किया है। ब्राह्मण देव अपने घर गए हैं, अपने बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किए हैं। पूजन करने के बाद पश्चात प्रसाद ग्रहण किए हैं। उस पूजन के प्रभाव से ब्राह्मण की समस्त दरिद्रता दूर हो गई। अर्थात इस प्रकार से जो इतना परेशान व्यक्ति था, मात्र एक भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। परंतु भगवान की जब कृपा होना होता है तो एक फूल भी उसके लिए कम है, एक तिनका से भी भगवान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब संपूर्ण प्रसाद ग्रहण करने के बाद वह जो ब्राह्मण की स्थिति थी वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब तत्पश्चात उन्होंने कहा कि हे महाराज, पृथ्वी पर जब भी कोई भी मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके जो समस्त जो दुख है नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार से महात्मा नारद जी ने भगवान विष्णु से जो कुछ कहा था मैं आप लोगों के सामने कह दिया। अब आगे बताइए आप लोगों की क्या सुनने की इच्छा हो रही है। तो सौनकादि ऋषियों ने कहा कि महाराज, इस ब्राह्मण के द्वारा इस व्रत को किसने किया यह हमारी जानने की इच्छा हो रही है। तो सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, एक दिन ब्राह्मण अपने वैभव के साथ संपन्न युक्त होकर के ऐसी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था। अचानक वहाँ एक लकड़हार आ जाता है, लकड़ी बेचने वाला। वह देखता है कि यहाँ भीड़ भाड़ है और हमारी लकड़ी जो है जल्दी बिक जाएगी। जिज्ञासा बस वहाँ पहुँच गया, परंतु जैसे वहाँ पहुँचा तो वह तो लकड़ी बेचना भूल गया। वो भी बैठ करके बढ़िया भगवान की कथा श्रवण किया, प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके भी मन में जिज्ञासा हुई कि यह जो बहुत ही पवित्र अनुष्ठान दिखाई दे रहा है, इसलिए ब्राह्मण देव से हमें इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो संपूर्ण विधि जान करके लकड़हारा भी अपने लकड़ी का जो गट्ठर है मस्तक में रखा और संकल्प लिया कि मैं आज जा रहा हूँ लकड़ी बेचने के लिए, इससे जो भी धन प्राप्त होगा मैं भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसे नगर में गया है जहाँ धनवान लोग रहते थे। लकड़ी के उसे दुगने दाम प्राप्त हुए हैं और वह भी प्रसन्न होकर के सुंदर केले का फल, शर्करा, घी, गेहूं का आटा इत्यादि संपूर्ण सामग्री लेकर के अपने घर आया है। बंधु बांधवों को बुला करके भगवान सत्यनारायण का पूजन किया है। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितो भवत, इह लोके सुखम भूत्वा चांते सत्यपुरमयऊ, अर्थात उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया। इस लोक के समस्त सुखों को भोग करके वह अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार की पावन कथाओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया। जय जय श्री स्कंद पुराण एवं खंड सत्यनारायण कथायाम द्वितीयोत्सव। बोली सत्यनारायण भगवान।